हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम नेहा है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ओलरीकल्चर। ठीक है, ओलरीकल्चर या फिर हम कह लीजिए कि आज हॉर्टिकल्चर के भी कुछ क्वेश्चन इन यहाँ पे पूरे हॉर्टिकल्चर, ठीक है, पोमोलॉजी के भी क्वेश्चन कुछ इंक्लूड करे हैं और आपके ओलरीकल्चर के भी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए तो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे साथ एफसीआई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ओके, एफसीआई एजीएम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं अगर आप हमारे साथ, तो आप हमारा कोर्स प्राइस 999 ले सकते हैं, जिसमें आपको जो है कि कंप्लीट नोट्स दिया जाएगा, ठीक है, जो कि पूरे के पूरे न्यूली बेस्ड सिलेबस पे होगा। आपको जो है वीडियो लेक्चर्स प्लस पीडीएफ प्रोवाइड करे जाएंगे और आपके जो है कि प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस आपको जो है कि कंप्लीट गाइडेंस वहाँ पे आपको दी जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एफसीआई की बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे कोर्स प्राइस 999 के कोर्स को खरीदिए। थैंक यू सो मच। चलिए, ये क्वेश्चन है हमारे प्रीवियस जो सीरीज़ थी, सीरीज़ 1, ओके, सीरीज़ 1 का ये जो है कि हमारा क्वेश्चन है जिसमें एक एरर था जो कि डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च लोकेटेड, तो ये यहाँ पे वो हरियाणा हो गया था, सोलान हरियाणा। सोलान एक्चुअली हिमाचल प्रदेश में है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, वो हमारा जो है कि टाइपिंग मिस्टेक था, ओके, टाइपिंग मिस्टेक था, तो इसलिए इस चीज़ को करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। बेस्ड ऑन द सैलिनिटी, मोस्ट सैलिनिटी टॉलरेंस इज़, तो पहला क्वेश्चन ये है हमारा सैलिनिटी बेस्ड पे, ठीक है, कि सैलिनिटी के बेस्ड पे हम अगर क्लासीफाई करते हैं तो मोस्ट सॉल्ट टॉलरेंस या फिर सैलिनिटी टॉलरेंस कौन सा होगा। तो हमारा जैसे हमें पता है कि ये बेर जो है हमारे एरिड रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है, एरिड में रीजन में पाए जाते हैं और यही जो है कि हमारे बेस्ट सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप हो जाएंगी या वेजिटेबल या फिर हमारे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स होंगी। तो बेर हमारा जो है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 होगा हमारा, बात करेंगे हम लोग फैमिली से रिलेटेड है। तो नेम द फैमिली ऑफ फालसा। फालसा की फैमिली क्या होती है? तो फालसा जो है कि हमारे सबसे पहले इसके साइंटिफिक नेम के बारे में बात करेंगे। तो जो इसका बोटेनिकल नेम होता है वो होता है हमारा ग्रीविया सब इनइक्वालिस, ओके। क्रोमोसोम नंबर हमारा होता है 30। ओरिजिन है हमारा इंडिया, ठीक है, भारत हमारा इसका ओरिजिन माना जाता है। और हमारा जो है कि ये किस तरह का फ्रूट है, ये हमारा ड्रूप टाइप का फ्रूट है, ड्रूप है, ओके, ड्रूप और स्टोन कह लीजिए। ये टिलिएसी फैमिली, हमारे टिलिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। बेस्ड ऑन एडिबल अरेंजमेंट पार्ट, एडिबल पोर्शन ऑफ सीजियम क्यूमिनी, ओके, सीजियम क्यूमिनी क्या होता है? तो साइजियम, जो आप प्रोनाउंस कर लो इसको जो है ये है हमारा बोटेनिकल नेम ऑफ जामुन, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपको जो है कि साइंटिफिक नेम या बोटेनिकल नेम आपको वहाँ पे पता होना चाहिए, तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे, ओके। जामुन का जो ओरिजिन है वो इंडिया ही है, ओरिजिन प्लेस हमारा इंडिया है। क्रोमोसोम नंबर जो है कि हमारा 40 होते हैं, 40। और हमारा जो इसका टाइप ऑफ फ्रूट है ये, ठीक है, किस तरीके का फ्रूट है ये, तो ये भी हमारा एक ड्रूप टाइप का फ्रूट है, ओके। तो ये यहाँ पे जो एडिबल पार्ट क्या होगा इसका, तो इसका जो पार्ट होता है वो पेरिकार्प, ठीक है, ऊपर का भी पार्ट खाते हैं और जो है कि अंदर का भी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा पेरिकार्प, ठीक है, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा पेरिकार्प, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फ्रूट ऑफ बेल। बेल किस तरीके का फ्रूट है, ओके। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि हिस्पेरिडियम। तो हिस्पेरिडियम क्या होता है? तो हिस्पेरिडियम जितने भी हैं ये हमारे रिलेटेड होते हैं, हिस्पेरिडियम जितने भी हमारे क्या कहते हैं उसको जितने भी हमारे सिट्रस फ्रूट होते हैं, जितने भी हमारे सिट्रस फ्रूट होते हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, ऐसे के सिट्रस, जितने भी सिट्रस के क्लास होते हैं वो हमारे जो है हिस्पेरिडियम में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे याद कर लेंगे HC से, ठीक है, HC से जो है हमारा हिस्पेरिडियम हो जाएगा, हिस्पेरिडियम जो कि हमारे जितने भी सिट्रस क्लास के वहाँ से,
बेरी जो है कि हमारे बेरी हमारे जैसे क्या कहेंगे, कैसे बताएं इसको। हाँ, बेरी जैसे हो गई, गुआवा हो गया, बनाना हो गया, पपाया हो गया, सपोता हो गया, ये सब सारी चीज़ें हमारी बेरी में आते हैं। ठीक है, बनाना, गुआवा, सपोता, पपाया, ये सब हमारे बेरी में आते हैं। करेक्ट। नट की बात करेंगे तो जो नट्स होते हैं हमारे, तो वो हमारे जैसे वॉलनट हो गए, ठीक है, कैशू नट हो गया, पिका नट हो गया, तो ये सब हमारे जो है लीची हो गए, तो ये सब हमारे जो है कि नट्स में आते हैं। और बेल का जो टाइप होता है वो होता है हमारा एम्फी सरका। ओके, एम्फी सरका जो है हमारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेल का जो प्रकार है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल। द कैप्सूल इंक्लूड, कैप्सूल में क्या क्या आते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे कैप्सूल देख लो कैसा होता है। ओके, कैप्सूल इसमें नहीं है, चलिए कोई ना, मैं नहीं है यहाँ पे, ये आपका कैप्सूल हो गया। ओके, ये आपका कैप्सूल हो गया। तो कैप्सूल जो होता है वो कौन कौन से होता है, तो आंवला भी एक आपका कैप्सूल है, कैरम्बोला भी है, ओकरा भी है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा ऑल ऑफ दीज। ओके, तो कैप्सूल होते हैं क्लासिफिकेशन में, आप देखोगे तो कैप्सूल में जो है कि हमारे यूज़ होते हैं, जैसे एज अ मॉर्फोलॉजिकल उसका जो क्लासिफिकेशन है उसके बेस्ड पे यहाँ पे बात करते हैं। इसी तरह सिलिक्वा होता है जो कि हमारे मस्टर्ड या फिर क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो होते हैं हमारे मस्टर्ड। अब ड्रूप की बात करेंगे तो जैसे प्लम हो गया, मैंगो हो गया, ये सब सारी चीज़ें हमारी आती हैं ड्रूप के अंदर। तो ये जो हमारे मॉर्फोलॉजिकल में हमारे कैप्सूल की बात करेंगे, कैप्सूल में हमारे ऑल ऑफ दीज होंगे। दिखाएंगे आपको कैरम्बोला क्या होता है। आंवला और ओकरा सबने देखा है, कैरम्बोला क्या होता है, तो आपका ये कैरम्बोला होता है, ये आपका जो है कि कैरम्बोला है। ठीक है, ये आपका कैरम्बोला है। ठीक है, कैरम्बोला। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, एकीन इज़ बेस्ट डिस्क्राइब इन विच फ्रूट। एकीन किस फ्रूट में जो है कि डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि एकीन्स जो होते हैं हमारे वो जो है कि हमारे एग्रीगेट्स फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, जो कि फॉल्स फ्रूट के अंदर आते हैं, जो कि आपके किसी भी पार्ट से, आपके जैसे फ्लावर के किसी भी पार्ट से जो डेवलप हो जाते हैं फ्रूट, वो हमारे आते हैं एकीन्स के लिए। तो वहाँ पे बेस्ट जो होगा हमारा स्ट्रॉबेरी जो है कि हमारे बेस्ट जो है कि एकीन्स के लिए डिस्क्राइब कर सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, बेरीज़ हमारा रास्पबेरी में आएगा। ठीक है, बेरीज़। बेल हमने बात कर ही लिया, एम्फिसर का। फिग जो है कि हमारा, फिग का जो होता है वो होता है हमारा सिकोनस। ओके, साइकोनस जो है हमारे इसके फिग के फ्रूट टाइप होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, व्हाट इज़ द एडिबल पार्ट ऑफ सीडियम गुआवा जावा। सीडियम गुआवा जावा का जो है कि एडिबल पार्ट क्या होता है, तो सबसे पहले जो तो ये हम बात करेंगे कि ये होता क्या है, सीडियम गुआवा जावा क्या होता है। तो ये हमारा जो है कि ये होता है हमारा अमरूद। ओके, ये होता है हमारा अमरूद की बात करते हैं, गुआवा की। गुआवा हो गया ये। ओरिजिन इसकी जो है कि ट्रॉपिकल अमेरिका इसकी ओरिजिन होती है। ओके, क्रोमोसोम नंबर जो है 22 होते हैं आपके, और जिस तरीके का ये फ्रूट है वो हमारा बेरी होता है। बेरी में क्या करते हैं हम, पेरिकार्प प्लस थैलेमस पूरे खाते हैं। इस तरीके से जो है आपका ये थैलेमस और पेरिकार्प हो जाएगा। तो एडिबल पार्ट जो होगा वो होगा सीडियम गुआवा जावा। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा डी। नेक्स्ट बात करेंगे, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ मल्पीजिया पनिसिफोलिया। ओके, तो कॉमन नेम जो है कि हमारा क्या होगा, ये तो हमारा साइंटिफिक नेम हो गया। ठीक है, जो है ये हमारा साइंटिफिक नेम हो गया। तो कॉमन नेम क्या होता है ये हमारा इसका, तो ये होता है हमारा बारबाडोस चेरी। ओके, बारबाडोस चेरी क्या होता है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट विटामिन सी इसी में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी सबसे ज़्यादा इसी में पाया जाता है। और आपसे यही क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस जो है फल में या किस वेजिटेबल में पाया जाता है, तो ये हमारा बारबाडोस चेरी होता है। देन उसके बाद ये फर्स्ट नंबर पे आता है, ये फिर आंवला आता है। देन उसके बाद आपके जो है कि अदर सिट्रस फ्रूट आते हैं हमारे विटामिन सी के रेस्पेक्ट में। तो ये हमारा जो बारबाडोस चेरी का साइंटिफिक नेम होता है वो होता है हमारा मल्पीजिया पनिसिफोलिया। ये हो गया हमारा बारबाडोस का जो है करेक्ट साइंटिफिक नेम हो जाएगा हमारा ये। बात करेंगे नेक्स्ट
मैंगो का सबको पता है, ठीक है, मैंगो की साइंटिफिक नेम सबको पता है, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका जो है कि इनका साइंटिफिक नेम होता है। क्रोमोसोम नंबर 40 होता है। साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया जो है इसका ओरिजिन माना जाता है, और ड्रूप जो है इसका हमारा फ्रूट टाइप होता है। ये हो गया मैंगो की बात। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग आंवला की। आंवला में जो है हमारा, आंवला का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है हमारा अम्बिका ऑफिसिनेलिस, ओके, ये होता है हमारा इसका साइंटिफिक नेम। जस्ट अ मिनट, ये होता है इसका साइंटिफिक नेम हमारा अम्बिका ऑफिसिनेलिस, ये होता है इसका साइंटिफिक नेम, ओके, हमारे आंवला की जो ओरिजिन है, ठीक है, आंवला की जो ओरिजिन मानी गई है ये भी हमारी साउथ ईस्ट एशिया ही कंसीडर की जाती है हमारी। और जो खाने वाला पार्ट होता है, ये जो टाइप ऑफ फ्रूट होता है, सॉरी, जो टाइप ऑफ फ्रूट होता है वो हमारा कैप्सूल होता है, ठीक है, क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया था हमारे आंवला के बारे में। और नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कीवी के बारे में, ओके। कीवी के बारे में हम लोग बात करेंगे तो कीवी की जो फैमिली होती है, सबसे पहले तो उस वही अगर पूछ देगा आपसे कि कीवी की फैमिली क्या होती है, ठीक है, तो वो कीवी की फैमिली जो होती है वो होती है एक्टिनिडिएसी, ओके, एक्टिनिडिएसी जो है इसकी फैमिली होती है। और साइंटिफिक नेम जो होता है वो होता है हमारा एक्टिनिडिया डेलिक्यूओसा, ओके, एक्टिनिडिया डेलिक्यूओसा। और ओरिजिन इसकी चाइना है, और ब्रेबेरी जो है ये टाइप का फ्रूट है। तो मैंने सारी चीज़ डिस्कस कर लिए। एक और चीज़ डिस्कस करेंगे, बारबाडोस चेरी का जो ओरिजिन है वो कहाँ है। बारबाडोस चेरी का जो ओरिजिन है वो हमारा जो है कि कंसीडर किया जाता है ट्रिनिडाद में, ओके, ये जो है कि कंसीडर किया जाता है इसका ओरिजिन। और ये ड्रूप टाइप का फ्रूट होता है, ड्रूप इसका जो है कि फ्रूट टाइप है। क्रोमोसोम नंबर इसका 40 होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हो गई हमारी ड्रूप बारबाडोस चेरी से रिलेटेड हो गई, ओके। तो करेक्ट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 8 का वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। द फैमिली ऑफ मल्पीजिया पनेसिफोलिया इज़, फैमिली जो है मल्पीजिया पनेसिफोलिया की क्या होती है, तो ये होती है हमारी मल्पीजिएसी जो है इसकी फैमिली होती है हमारी। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये होगा डी। नेक्स्ट बात करेंगे इस एक्टिनिडिएसी फैमिली से क्या बिलोंग करता है, तो कीवी हमारा जो है कि एक्टिनिडिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। कैरिकेसी फैमिली से हमारा पपाया बिलोंग करता है। और हमारा जो है कि लॉरिएसी फैमिली से हमारा जो है कि एवोकाडो बिलोंग करता है, ठीक है, एवोकाडो, जिसमें जो है कि हमारा फ़ैट ज़्यादा मिलता है। इसमें क्या होता है, एवोकाडो में हमारा फ़ैट ज़्यादा मिलता है। तो बात रख के ध्यान रखेंगे कि किस फैमिली से क्या बिलोंग करता है, और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हम उसके चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें एक क्वेश्चन से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करेंगे कि क्रोमोसोम नंबर ऑफ हमारा क्रोमोसोम नंबर जो है कि मोरस अल्बा में जो है कि क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, ओके। तो मोरस अल्बा में हमारा क्रोमोसोम नंबर कितना होगा ये देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मोरस अल्बा होता क्या है, ओके। मोरस अल्बा जो होता है हमारा मलबेरी होता है, ठीक है, ये होता है हमारा मलबेरी। मलबेरी मोरिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनकी और कौन कौन सी फैमिली इसमें और कौन से आते हैं, जैसे कि हमारे इसमें जैसे मंकी जैक हो गए, ठीक है, फिग हो गया, और हमारे जैक फ्रूट हो जाएंगे जो कि हमारे यहीं से बिलोंग करते हैं। ये जो मोरिएसी फैमिली है इनकी जो ओरिजिन है मेनली इंडिया कंसीडर की जाती है, ठीक है। तो हमारे जो मोरस अल्बा हैं ये जो है कि हमारे क्रोमोसोम नंबर कितना रखते हैं, वो 308 रखते हैं, ठीक है, 308। ये 40 जो है हमारे क्रोमोसोम नंबर जामुन में होते हैं, तो ध्यान रखेंगे। तो ये हो जाएगा मोरस अल्बा जो कि मलबेरी होता है, सतूत। और हमारी जो है कि इनकी क्या कहते हैं, इन पे जो है कि हमारे सिल्क वॉर्म को रेयर किया जाता है, ठीक है, सिल्क वॉर्म को हमारे रेयर किया जाता है। सिल्क वॉर्म को मलबेरी के प्लांट पे यहाँ पे रेयर किया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, एक और टर्म रिलेटेड होता है हमारा मलबेरी या फिर, तो ये होता है हमारा मोरी कल्चर। मोरी कल्चर क्या होता है, मोरी कल्चर हमारा जो है कि जब हम सहतूत की या फिर हम जो मलबेरी प्लांट की कल्टीवेशन करते हैं ताकि हम उस पर सिल्क को रेयर कर सके, वो कल्चर कहलाता है हमारा मोरी कल्चर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मोरी कल्चर क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। हमारा है
द ओरिजिन प्लेस ऑफ पनिका ग्रेनेरियम इज़ ईरान। ठीक है, पनिका ग्रेनेरियम की जो ओरिजिन होती है वो होती है ईरान। ठीक है, देन नाउ द टाइप ऑफ फ्रूट, तो जो पनिका ग्रेनेरियम है उसका जो ओरिजिन प्लेस है वो कहाँ है। ठीक है, या फिर ग्रेनेटम जो है कहाँ है इसका जो है कि ओरिजिन, तो ओरिजिन इसका टाइप ऑफ फ्रूट क्या है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे इसकी ओरिजिन जो है कि हमने बात कर ली ईरान है। ठीक है, क्वेश्चन से एक हमें आंसर मिला कि ओरिजिन जो इसका ईरान है। ओके, क्रोमोसोम नंबर की बात करेंगे यहाँ पे, क्रोमोसोम नंबर 18 होते हैं। और टाइप ऑफ फ्रूट की बात किया तो टाइप ऑफ फ्रूट क्या होते हैं, ये बलुस्टा जो है इसकी टाइप ऑफ फ्रूट होते हैं। ठीक है, हमारे ग्रेनेटम के मेनली कंफ्यूजिंग 3 ही 4 होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया बास्टुला, ठीक है, बलस्टा, फिर उसके बाद हो गया एम्फी सर्का, और एक हो गया हमारा हिस्पेरिडियम। ठीक है, हिस्पेरिडियम, ये जो है कि हमारे मेनली कंफ्यूजिंग होते हैं। ये होते हैं हमारे एससी कह लेंगे, एससी हाई कोर्ट से रिलेट कर लेते हैं अगर इसको, तो ये हो जाएगा हमारा सिट्रस। ये होते हैं हमारे बेल से, और ये होते हैं बलुस्टा हमारे पोमोग्रेनेट से। ओके, पोमोग्रेनेट, और ये जो है कि हमारा कॉमन नेम इसका जो है पोमोग्रेनेट या फिर अनार की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा हमारा डी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, व्हाट इज़ द फैमिली ऑफ कैरेट। कैरेट की फैमिली क्या होती है, तो कैरेट की जो फैमिली होती है वो हमारी एपियेसी कह लीजिए या फिर आप उसको एम्बलीफेरी कह लीजिए। दोनों ही केस में आपका जो आंसर होगा वो होगा, दोनों ही सही होगा, जो कि हमारा करेक्ट होगा। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा हमारा बोथ डी जो है, बोथ ए एंड बी जो है करेक्ट आंसर होगा। आप कैरेट की फैमिली को एम्बलीफेरी कह लीजिए या एपियेसी कह लीजिए, दोनों चीज़ें सेम है। अगर बात करेंगे कैरेट में किस तरीके का वो आता है, क्या कहते हैं उसको, इन्फ्लोरेसेंस, तो वो होता है हमारा कंपाउंड एम्बल। ठीक है, कंपाउंड एम्बल जो है इसका हमारा इन्फ्लोरेसेंस टाइप हमारा कैरेट में, कोरिएंडर में मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, चिनोपोडिएसी पालक इज़ एडिबल पोर्शन इज़, तो जो चिनोपोडिएसी फैमिली होती है, ठीक है, या फिर हम कह लीजिए पालक, मेनली पालक की बात करेंगे तो पालक में जो एडिबल पोर्शन होता है वो क्या होता है, तो वो हमारा लीफ होता है। फ्लेशी टैप रूट जो है हमारे, ये हमारे जो है कि चुकंदर के होते हैं। ओके, चुकंदर इन द सेंस कि आप क्या कह लो, बीट रूट की बात कर लेंगे हम यहाँ पे, तो जो हो जाएगा करेक्ट आंसर वो होगा हमारा यहाँ पे लीफ। ठीक है, फ्लैशी टैप रूट जो है चिनोपोडिएसी से ही बिलोंग करते हैं, बट यहाँ पे आपके मेनली पालक के लिए पूछा है, तो यहाँ पे पालक का जो एडिबल पार्ट होता है वो हमारा लीफ होता है। ओके, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा लीफ। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की, व्हाट इज़ द एडिबल पार्ट ऑफ मोमोर्डिका चेरेंटिया। ठीक है, ये कॉमन नेम इनका क्या होता है, कॉमन नेम इनका जो है कि करेला या फिर बिटर गॉड। ठीक है, बिटर गॉड हो जाएंगे ये। क्रोमोसोम नंबर 22 होता है, और इनका जो है इमेच्योर फ्रूट हम इनको खाते हैं, इनका जो इमेच्योर होता है वो फ्रूट हम यहाँ पे इनको खाते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा हमारा डी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मोनोकोटिलिडेंस, इसमें से मोनोकोटिलिडेंस कौन सा नहीं है, तो मेनली जो है कि हमारी नेक्स्ट तो ये हो जाएगा हमारा मेनली जो हमारी एलिएसी फैमिली होती है, जो अगर हम बात करेंगे वेजिटेबल्स या फिर ओल्ड्री कल्चर से रिलेटेड बात करेंगे हम लोग अगर, तो यहाँ पे जो है कि मेनली हमारा जो एलिएसी फैमिली होती है, ओके, एलिएसी जो फैमिली होती है वो मेनली जो है कि हमारी मोनोकोटिलिडेंस होती है, मेनली एलिएसी फैमिली। और एलिएसी फैमिली में हमारे क्या कहते हैं, अनियन गार्लिक और लीक, अनियन गार्लिक और लीक हमारे आते हैं, जो कि हमारे करेक्ट आंसर जो नहीं, ये हमारे मोनोकोटिलिडेंस होते हैं, ये हमारे मोनोकोटिलिडेंस होते हैं। और हमारे जो रेडिस होगा ये हमारा जो है कि डाइकॉट से रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, व्हाट इज़ द एडिबल पार्ट ऑफ एलियम सटाइवम। ओके, तो क्या होता है कि कभी कभी मेरे को पर्सनली कन्फ्यूज़न रहता था कि एलियम सेपा और एलियम सटाइवम क्या होता है, तो मैंने एक ट्रिक बनाई। मैंने कहा कि क्या होता है कि अगर आपको गैस की प्रॉब्लम हो रही तो आपको बोलते हैं कि कच्चा लहसुन खाने के लिए, ओके, तो आप जो क्या करो, गैस से याद कर लो, आपको याद हो जाएगा कि गार्लिक का जो होता है एलियम सटाइवम यहाँ पे नेम होता है, तो गैस से एलियम सटाइवम जो होता है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि गार्लिक का साइंटिफिक नेम होगा एलियम सटाइवम। ओके, अब गार्लिक का खाने वाला पार्ट क्या होता है, वो होता है क्लोव। बल्ब हमारा एलियम सेपा के लिए होता है। ओके, बल्ब जो हमारा होता है वो होता है एलियम सेपा के लिए,
ये क्यों होता है? तो ये होता है हमारा ये हमारा अनियन का पार्ट है, तो ये हो जाएगा अनियन के लिए, ठीक है। और लीक की बात करेंगे तो लीक जो है, हम लीक में क्या खाते हैं, जो कि हमारी इसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो लीक में हम जो है, हम लोग लीक में खाते हैं, लीक में जो है स्टेम खाते हैं और लीफ खाते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा एडिबल पार्ट ऑफ एलियम सटाइवम क्लोव, बी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 होता है व्हाट इज़ द फैमिली ऑफ रूताबागा। रूताबागा की फैमिली क्या होती है? तो रूताबागा की जो फैमिली होती है वो होती है हमारी ब्रासिका नेपोब्रासिका। ओके, ब्रासिका नेपोब्रासिका जो है इसकी जो है कि साइंटिफिक नेम हो जाते हैं हमारे रूताबागा की। ओके, तो ये होता है साइंटिफिक नेम हमारे ब्रासिका नेपोब्रासिका। ओके, ये जो है कि इसका साइंटिफिक नेम हो गया हमारे रूताबागा की। ये जो है कि हमारी क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनके जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो होते हैं 38। ओके, क्रोमोसोम नंबर जो है कि 38 होते हैं। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा हमारा यहाँ पे सी। और इनका एडिबल पार्ट जो होता है वो होता है हमारा टैप रूट, हमारा जो है कि इनका खाने वाला भाग होता है। बात करेंगे हम लोग और एस्टेरिएसी फैमिली से क्या क्या बिलोंग करते हैं। तो जो हमारा चिकोरी और ल्यूटिस होता है वो हमारा एस्टेरिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। कुकुरबिटेसी फैमिली से क्या क्या बिलोंग करता है? तो कुकुरबिटेसी फैमिली से हो गया कुकम्बर हो गया, मस्क मिलन हो गया, गेरकिन्स हो गया, पम्पकिन हो गया, बॉटल गॉड, बिटर गॉड, ये सारे जितने भी गॉड हैं, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हमारी कुकुरबिटेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और एलिएसी फैमिली हमने आपको डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। फैमिली ऑफ फेनुग्रीक। फेनुग्रीक की फैमिली क्या होती है? फेनुग्रीक की जो फैमिली होती है वो होती है हमारी लेगुमिनोसी, ठीक है। लेगुमिनेसी जो हमारी फैमिली होती है मेथी की। ओके, ये मेथी है, मेथी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। बेस्ड ऑन द फोटो पीरियोडिज्म बेस्ट एग्जांपल ऑफ लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे फोटो पीरियोडिज्म की बात के हिसाब से बात करेंगे तो लॉन्ग डे प्लांट का एग्जांपल क्या होगा? तो लॉन्ग डे प्लांट का जो एग्जांपल होता है वो होता है हमारा यहाँ पे पोटैटो। पोटैटो जो है कि हमारे बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं हमारे लॉन्ग डे प्लांट के। नेक्स्ट बात करेंगे जो और सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो वहाँ पे हम जो है कि चिली जो होते हैं हमारे, चिली जो है कि ये हमारे न्यूट्रल, ये जो चिलीज़ होते हैं ये हमारे होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स के लिए। स्वीट पोटैटो एंड क्लस्टर बीन्स, स्वीट पोटैटो और क्लस्टर बीन्स जो होते हैं ये हमारे जो है कि शॉर्ट डे प्लांट के एग्जांपल हैं, ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट के। और चिलीज़, टोमेटो, ब्रिंजल, काउपी एंड ओकरा ये हमारे डे न्यूट्रल प्लांट्स के एग्जांपल हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो होगा वो होगा डी। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट डे एंड लॉन्ग नाइट प्लांट, ठीक है। जो शॉर्ट डे होते हैं उनको लॉन्ग नाइट प्लांट भी बोलते हैं। जो लॉन्ग डे होते हैं, ओके, एक सेकेंड मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। शॉर्ट डे हो गए उनको लॉन्ग नाइट प्लांट बोलते हैं। अगर लॉन्ग डे है उनको क्या बोलते हैं? लॉन्ग डे वाले को, लॉन्ग डे को बोलते हैं शॉर्ट नाइट प्लांट, शॉर्ट नाइट प्लांट। ओके, शॉर्ट नाइट प्लांट बोलते हैं यहाँ पे इनको, जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। चलिए बात करेंगे हम लोग एग्जांपल ऑफ शॉर्ट डे एंड लॉन्ग नाइट। तो ये जो है कि शॉर्ट डे की अभी मैंने बात की कि स्वीट पोटैटो हो गए, इंडियन स्पिनच हो गया और हमारे क्लस्टर बीन्स हो गए, ये एग्जांपल होते हैं हमारे शॉर्ट डे प्लांट के। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा हमारा यहाँ पे स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो जो है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओकरा जो है हमारे डे न्यूट्रल प्लांट्स में आते हैं, पोटैटो हमारे लॉन्ग डे प्लांट में आते हैं, टोमेटो हमारे डे न्यूट्रल प्लांट में आते हैं। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा हमारा डी। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। विच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फाउंड इन कोरिएंडर। कोरिएंडर में किस तरीके का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है? तो आप कह लीजिए कोरिएंडर हो, आपका कैरेट हो, ठीक है, और आपका जो क्या कहते हैं उसको, जीरा जो हो, उसमें जो है कि कंपाउंड एम्बल जो है आपके इन्फ्लोरेसेंस पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका सी। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। द बोटेनिकल नेम एंड द क्रोमोसोम नंबर इन करी लीफ। करी लीफ का बोटेनिकल नेम और हमारा जो है करी लीफ का जो है बोटेनिकल नेम और क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे पूछ रहा है। तो मेनली
मेनली यहाँ पे बात किया है हमारा करी लीफ का बोटेनिकल नेम होता है हमारा मोरैया कोइनिगी। ओके, मोरैया कोइनिगी जो है हमारा इसका साइंटिफिक नेम होता है। और हमारा जो है कि क्रोमोसोम नंबर वो होता है 18 क्रोमोसोम नंबर होगा। ओके, इसका एडिबल पार्ट होता है हमारा लीफ हमारा इसका एडिबल पार्ट होता है, ठीक है, तड़के के लिए यूज़ होता है। बात करेंगे फेजियोलस वल्गैरिस में ये होता है हमारा किसके लिए, क्या कहते हैं उसको, राजमा। ओके, राजमा के लिए ये जो है कि या फ्रेंच बीन जिसे कहते हैं वो हमारा जो है कि यहाँ पे साइंटिफिक नेम है हमारा फ्रेंच बीन का। और क्रोमोसोम नंबर इनका जो है 22 होते हैं। एडिबल पार्ट जो होता है इनका वो होता है टेंडर पॉड। ओके, टेंडर पॉड और हमारा इसका सीड, दो चीज़ इसके खाने वाले होते हैं। मैनीहॉट स्कूलेंटा की बात करेंगे तो मैनीहॉट स्कूलेंटा जो है कि इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कसावा। ओके, कसावा। ओके, इससे क्या होता है, इसी से साबूदाना बनता है आपका। तो ये हो गए मैनीहॉट स्कूलेंटा के 36 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। टेंडर क्या कहते हैं, ट्यूबरस रूट इसके जो है कि खाने वाले होते हैं। और इनका जो है कि क्रोमोसोम नंबर होता है वो होता है 36। ये मैंने बात कर ली। ओके, ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे तो साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा जो है, गोनोलोबस जो है ये हमारा जो है कि क्लस्टर बीन्स की बात है। ओके, क्लस्टर बीन्स की बात करते हैं। ये हो गया हमारा जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो होगा 14। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की, एडिबल पोर्शन ऑफ कोलोकेशिया। कोलोकेशिया का एडिबल पोर्शन क्या होता है। ओके, तो कोलोकेशिया का एडिबल पोर्शन की बात करेंगे तो ये इसके कॉम्स हो जाएंगे, ठीक है। और यही इनके जो है कि क्या कहते हैं उसको, बोने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, प्रोपोगेशन के लिए भी ये यूज़ किए जाते हैं। तो जो हमारे कोलोकेशिया होते हैं उसके जो एडिबल पोर्शन है वो होते हैं कॉर्म जो कि यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे इसको बोने के लिए। ओके, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका वो होगा ए जो है कि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कूल फोर्सिंग वेजिटेबल। ठीक है, कूल फोर्सिंग वेजिटेबल कौन कौन से होते हैं। जैसे कि कूल फोर्सिंग की बात क्या करते हैं, तो जो फोर्सिंग होता है वो ऑफ सीज़न जो है कि हम किसी भी वेजिटेबल को अगर ग्रो करा रहे हैं, अगर ऑफ सीज़न में हम उनको ग्रो करा रहे हैं तो वहाँ पे जो है कि वो होते हैं हमारे फोर्सिंग। ठीक है, उनका सीज़न नहीं है बट उनको जो है कि हम ग्रो करा रहे हैं। तो आपका जो एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होगा। रेडिश कूल फोर्सिंग की बात करिए, मतलब कि जो हमारी वेजिटेबल कूल इन्वायरमेंट में मिलती हैं वो जो है कि क्या होती हैं। तो वहाँ पे जैसे रेडिश भी हमारे ठंडी के टाइम का है, बीट रूट भी ठंडी के टाइम का, कलीफ्लावर भी ठंडी के टाइम का। मेनली जो मेन सीज़न होता है इनका, ठीक है, मेन ग्रोइंग सीज़न होता है वो हमारे जो है कि ठंडी के टाइम होता है। तो कूल फोर्सिंग किससे रिलेटेड होगा, जो कि हमारे ठंडी में यूज़ की जाती है, ठंडी में बोई जाती हैं, है ना। तो वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। आपका जो है अगला क्वेश्चन है बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लेस पेरिशेबल वेजिटेबल। लेस पेरिशेबल वेजिटेबल के एग्जाम्पल क्या हैं। ओके, तो पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है, कौन ज़्यादा चल सकती हैं और कौन जो है कि कम चल सकती हैं। ठीक है, लेस पेरिशेबल मतलब जो बहुत लेट ख़राब होती है, ठीक है, उनकी जल्दी ख़राब होने की, जैसे अगर कोई चीज़ मोर वेजिटेबल, ठीक है, जैसे हाई पेरिशेबल है कोई भी वेजिटेबल, जैसे हमारे हो गए, जैसे हमारे पालक हो गए। पालक क्या होता है कि वो बहुत जल्दी जो है कि ख़राब हो जाती है, इन द सेंस कि बहुत जल्दी सूख जाती है, या फिर उसकी रेस्पिरेशन भी रेट बहुत हाई होती है, इसलिए वो जो है कि जो है हमारे लेस पेरिशेबल के वेरी जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, इसलिए वो मोर पेरिशेबल होंगे। तो एग्जाम्पल ऑफ लेस पेरिशेबल, बहुत जल्दी, बहुत कम ख़राब होने वाले, बहुत उनका जो रेस्पिरेशन रेट है वो कम है, वो क्या होते हैं, तो ये जो है कि पोटैटोज़ होते हैं। पोटैटो हो गए, अनियन हो गए, आपके आप टर्निप हो गए, ठीक है, आपके वो स्वीट पोटैटोज़ हो गए, आपके गार्लिक हो गए, ये सब सारी चीज़ें जो है लेस पेरिशेबल में आती हैं। ओके, और ये है आपके एस्पेरेगस। पीस सबने देखे, पोटैटो सबने देखा, ये है आपके एस्पेरेगस। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे, द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फाउंड इन मोरिंगा। मोरिंगा में, सहजन में किस तरीके के आपके इन्फ्लोरेसेंस पाए जाते हैं। मैंने आपको जो है कि इसके बारे में डिटेल आपके जो है कि पिछले वीडियो में आपके इसके न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ कितनी होती हैं, ठीक है,
इसके बारे में मैंने आपके मोरिंगा की बात की थी, और इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन या डिटेल आपकी पढ़नी है तो ये आप जो है कि प्लेलिस्ट से इसकी कल्टीवेशन के बारे में पढ़ सकते हो, आप मोरिंगा की कल्टीवेशन के बारे में। ओके, तो टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फाउंड इन मोरिंगा, मोरिंगा में किस तरीके की इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है। तो यहाँ पे जो है कि पैनिकल जो है कि एग्जाम्पल होगा यहाँ पे जो इन्फ्लोरेसेंस हमारे मोरिंगा में पाई जाती है। तो एग्जाम्पल करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारा डी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द क्लाइमेट्रिक पैटर्न एग्जाम्पल ऑफ क्लाइमेट्रिक वेजिटेबल। ठीक है, क्लाइमेट्रिक नॉन क्लाइमेट्रिक बेस्ड पे अगर हम किसी भी वेजिटेबल को क्लासीफाई करते हैं तो उनमें जो है कि क्लाइमेट्रिक वेजिटेबल के एग्जाम्पल क्या होंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है आपके क्लाइमेट्रिक के एग्जाम्पल जो होंगे है ना, वो दो ही आपके मेनली माने जाते हैं, जैसे आपके टोमेटोज़ और एक होते हैं मस्क मेलन। ओके, कमेंट करके बताइए आप मुझको कि मस्क मेलन का साइंटिफिक नेम क्या होता है। ओके, मस्क मेलन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, और एक और कमेंट करके बताइए कि चिली किस तरीके का है, क्लाइमेट्रिक या नॉन क्लाइमेट्रिक। ओके, चिलीज़ नॉन क्लाइमेट्रिक में आते हैं और या क्लाइमेट्रिक फ्रूट में आते हैं। तो आप चिलीज़ को जो है कि किस में कंसिडर करोगे, ठीक है, क्योंकि वो आपको तोड़ने के बाद तो आपके पक जाते हैं, है ना, आपके सब्जी में अभी आते हैं तो वो रेड हो जाते हैं। तो बताइए कि किस तरीके के ये फ्रूट आप इसको रखोगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, क्लाइमेट्रिक है कि नॉन क्लाइमेट्रिक आपका चिलीज़ है। तो एक कमेंट करके बताइए, जितनी व्यूज़ होने चाहिए उतने कमेंट आपके आने चाहिए। ओके, कि हमारे सबसे पहले मस्क मेलन का बोटेनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम क्या होता है, और आपका जो है चिलीज़ जो है किस में कंसिडर किए जाते हैं, क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स वेजिटेबल में या नॉन क्लाइमेट्रिक वेजिटेबल में। तो कमेंट करके बताइए। ओके, तो करेक्ट आंसर जो क्वेश्चन नंबर 27 का होगा वो होगा डी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसप्लांटेड क्रॉप। ओके, यहाँ पे बात करेंगे कि कौन सा पार्ट यहाँ पे आपका यूज़ होता है प्लांटिंग ट्रांसप्लांटिंग में। ठीक है, तो जैसे हमारे ओकरा हो गए, तो ओकरा की सीड सोइंग करते हैं। ठीक है, ओकरा की मेनली जो है सीड सोइंग करते हैं। रेडिस मूली में भी हम सीड ही लगाते हैं। ओके, ट्रांसप्लांटिंग नहीं करते हैं। पीज में भी सीड ही लगाते हैं। तो यहाँ पे आपके डायरेक्ट सोइंग की बात की है, तो यहाँ पे डायरेक्ट सोइंग ABC हो जाएगा। डायरेक्ट सोइंग की बात करेंगे तो वो ABC होगा। अगर बात करेंगे ट्रांसप्लांटिंग की, तो जो टोमेटोज़ होते हैं उनको हम ट्रांसप्लांट करते हैं। ओके, ट्रांसप्लांट करते हैं, इनकी नर्सरीज तैयार होती हैं। ठीक है, नर्सरीज तैयार होती हैं और इनको जो है कि हम ट्रांसप्लांट करते हैं मेनली। ट्रांसप्लांटेड क्रॉप में और कौन कौन से आते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे ब्रिंजल हो गए, टोमेटोज़ हो गए, कैबेज हो गए और कलीफ्लावर हो गए। ठीक है, टोमेटोज़ हो गए, चिलीज़ हो गए, ब्रिंजल हो गए, कलीफ्लावर हो गए, कैबेज हो गए। ठीक है, ये एग्जाम्पल होते हैं हमारे ट्रांसप्लांटेड क्रॉप के। ओके, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा हमारा डी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की, विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल हैव वेरी हाई रेस्पिरेशन रेट। कौन सी ऐसी वेजिटेबल है जिसमें जो है कि रेस्पिरेशन रेट बहुत हाई होता है। ठीक है, अगर रेस्पिरेशन रेट जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, रेस्पिरेशन रेट जो है आपका जो है रेस्पिरेशन रेट जितना ज़्यादा होगा, सेल्फ लाइफ जो होगी उसकी वो उतनी कम होगी। सेल्फ लाइफ क्या होती है कि वेजिटेबल अपने हार्वेस्टिंग के बाद कितने दिन तक जैसे अपने नॉर्मल कंडीशन में अच्छे खाने योग्य रहता है, तो वहाँ पे सेल्फ लाइफ वो हो जाएगी उनकी। तो यहाँ पे सबसे वेरी हाई रेस्पिरेशन रेट होगा वो होगा स्पिनिच। ओके, आप देख सकते हो कि स्पिनिच आपको जो है कि आप सुबह शाम में तोड़ के सुबह यूज़ करने लायक नॉर्मली नहीं रहती है, लोग कर लेते हैं, बट जो फ्रेश स्पिनिच होती है। बात करेंगे क्वेश्चन 30 की। ठीक है, क्वेश्चन 30 में हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मोनोसियस वेजिटेबल। मोनोसियस के एग्जाम्पल क्या होंगे, तो मोनोसियस के जो एग्जाम्पल होंगे वो होंगे कक्कर बीट्स। ओके, जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा कक्कर बीट्स, मोनोसियस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की, विच इज़ ओके यहाँ पे इन नहीं होगा, विच इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ ब्लांच कलीफ्लावर। सेल्फ ब्लांच कलीफ्लावर के सॉरी हाँ, कौन सी इसकी वैरायटी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पूसा बीटा केसरी जो है ये इंडिया की पहली बायो फोर्टिफाइड हमारी वैरायटी है हमारी किसको, कलीफ्लावर की। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो है की होती है, ठीक है, ऑरेंज कलर की ये हमारी कलीफ्लावर होती हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी कि पूसा बेटा केसरी के बारे में। पूसा स्नोबॉल जो है कि सेल्फ ब्लांच्ड
हमारी वैरायटी ऑफ कलीफ्लावर है। ठीक है, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये होगा हमारा सी। पूसा हिमज्योति जो है ये ऑफ सीज़न वैरायटी है। पूसा हिमज्योति और हिसार, पूसा हिमज्योति जो है हिसार और जो है पूसा हिमज्योति हमारी जो है कि ऑफ सीज़न वैरायटीज़ होती हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन 32 की। सीड रेट ऑफ अर्ली वैरायटीज़ ऑफ कैबेज। अर्ली वैरायटी जो है कैबेज की, है ना, उसमें जो है कि आपकी सीड रेट क्या होती हैं। तो अर्ली वैरायटी की बात करेंगे यहाँ पे कैबेज के, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 600 से 700 ग्राम सीड पर हेक्टेयर जो है हमारे कैबेज में अर्ली वैरायटी के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वहाँ पे वो होगा ए। अगर हम बात करेंगे बी ऑप्शन की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये जो है कि हमारे लेट वैरायटीज़ के लिए यूज़ होते हैं। हमारे 375 से लेके 400 ग्राम सीड पर हेक्टेयर हमारे लेट वैरायटीज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 32 का वो होगा ए। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैरायटी ऑफ कैबेज। इसमें से कौन सी कैबेज की वैरायटी नहीं है। ओके, तो हमारे ए, बी, सी और डी, बी और सी और डी जो है हमारे, ये हमारे मेनली कैबेज की वैरायटी हैं। पूषा शुभ्रा जो है, पूषा शुभ्रा जो है ये हमारी कलीफ्लावर की, ओके, हमारे फूल गोभी की ये वैरायटी है। ठीक है, पूषा शुभ्रा जो है हमारी कलीफ्लावर की वैराइटीज़ हैं। पूषा शुभ्रा हमारी कलीफ्लावर की वैरायटी, और जो कोपेनहेगन और प्राइड ऑफ इंडिया और गोल्डन एकर ये जो है हमारी कैबेज की वैरायटी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की। पिंकिंग इन कलीफ्लावर इज़ ड्यू टू। कलीफ्लावर में जो पिंकिंग होता है वो किसकी वजह से होता है। तो अगर हम वहाँ पे कलीफ्लावर को, ठीक है, फूल गोभी को अगर ज़्यादा लाइट मिलती है ना, ज़्यादा लाइट मिलेगी वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा पिंकिंग जो है डिसऑर्डर होता है वो देखने को मिलेगा। तो हाईलाइट अगर जहाँ होगी तो वहाँ पे पिंकिंग हमारे कलीफ्लावर में देखने को मिलेगा। ये हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। मेनली हमारे ये जो है कि रिलेटेड है कलीफ्लावर से। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज़ द क्रोमोसोम नंबर इन इपोमिया बटाटास। इपोमिया बटाटास में जो है क्रोमोसोम नंबर कितना होता है। तो इपोमिया बटाटास जो होते हैं ये हमारे स्वीट पोटैटोज़ होते हैं। स्वीट पोटैटोज़ जो है हमारे स्वीट पोटैटोज़ में हमारे 90 होते हैं। तो यहाँ पे हमारे स्वीट पोटैटो के जो है ये हो जाएंगे हमारे 90 जो है इसके हमारे 90 इसमें जो है कि क्रोमोसोम नंबर हो जाते हैं। और हमारे जो है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे वो हो जाएगा हमारा 90। ओके, तो यहाँ पे हमारे स्वीट पोटैटो की मैंने बात कर ली। बात करेंगे स्वीट पोटैटो के जो है और क्या इसके बारे में बात करें। ठीक है, एडिबल पोर्शन की बात कर लेते हैं। तो हमारा जो है कि ट्यूबरस रूट जो है इसका खाने के लिए होता है। ओके, ट्यूबरस रूट इसके खाने के लिए होता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा यहाँ पे ए 90। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की। व्हाट इज़ द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ लिटिल लीफ ऑफ चिली। लिटिल लीफ ऑफ चिली का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है। तो वो होता है हमारा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है हमारा माइकोप्लाज्मा की वजह से ये होता है हमारा लिटिल लीफ ऑफ चिलीज़। क्या होता है कि जो पत्तियाँ होती हैं वो बढ़ने की वजह छोटे छोटे एक दूसरे में ऐसे मुड़ करके रह जाती हैं। ठीक है, तो ये होते हैं माइकोप्लाज्मा जो हमारे चिलीज़ में होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग सॉफ्ट रॉट ऑफ पोटैटो इज़ कॉज्ड बाई। जो सॉफ्ट रॉट ऑफ पोटैटो वो किसकी वजह से होता है। तो वो होता है हमारा मेनली बैक्टीरिया की वजह से। मेनली हमारे जो है कि ये होते हैं बैक्टीरियाज़ की वजह से, और हमारे जो है कि बहुत सारे होते हैं जो बैक्टीरियाज़ की वजह से होते हैं। जैसे कि हमारे हो गए सॉफ्ट रॉट हो गए, ओके, और हमारे जो है कि जैसे हमारे हेलो हर्ट हो गई, ये हमारे एक्सेसिव नाइट्रोजन की वजह से हो जाता है। अगर हम बात करेंगे जैसे कुछ ट्यूबर मॉथ होते हैं जो कि हमारे इसके पेस्ट रिलेटेड है हमारे पोटैटोज से, ओके, और हमारे जैसे कि ब्लैक स्कर्फ हो गए जो कि फंगस की वजह से होता है। बैक्टीरियल विल्ट होता है जो कि हमारे बैक्टीरिया की वजह से होता है। पोटैटो स्कैब होते हैं जो कि बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। लीफ रॉल जो है वो वायरस की वजह से होते हैं। तो कुछ ऐसे ही हमारे जो है कि डिसऑर्डर्स जो या फिर पेस्ट हमारे जो है कि पोटैटो से रिलेटेड होते हैं। तो याद रखेंगे जो सॉफ्ट रॉट होता है वो हमारा बैक्टीरिया की वजह से होता है। ओके, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा बी।
नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन है अकैसिन इज अ डिसऑर्डर, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन विच वेजिटेबल। अकैसिन किसकी वजह से होता है, किस वेजिटेबल में होता है? तो अकैसिन जो है हमारा मेनली रेडिश में होता है। ओके, रेडिश में होता है और जो है हमारा ये मेनली आपके रेडिश में देखने को मिलता है अकैसिन। ओके, एक होता है पिलो डिजीज़। पिलो डिजीज़ हमारा जो है कुकुम्बर में देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी आपका एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ही है। ओके, ध्यान रखेंगे। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा हमारा रेडिश। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की। मिड सर्व इज़ अ डिसऑर्डर इन। मिड सर्व जो है किसका डिसऑर्डर है? तो ये हमारा कोलोकेशिया का डिसऑर्डर है हमारा मिड सर्व। ठीक है, कोलोकेशिया। कोलोकेशिया जो है हमारा इसको क्या बोलते हैं, इसका जो खाने का भाग होता है वो होता है कॉम। ओके, प्रोपोगेशन के लिए भी यही यूज़ करते हैं कोलोकेशिया। ओके, और अरवी जो है इसका वो होता है कॉमन नेम जो है नॉर्मली लोग बोलते हैं अरवी। ओके, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा डी। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की। कैट फेस इज़ अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू। कैट फेस डिसऑर्डर किससे रिलेटेड है? ओके, तो कैट फेस जो डिसऑर्डर है वो हमारा जो है कि टोमेटो से रिलेटेड है। ठीक है, कैट फेस जो हमारा डिसऑर्डर है वो हमारे टोमेटो से रिलेटेड है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग हमारे जैसे पोटैटोज़ में मैंने बात कर ली कि सॉफ्ट रॉट हो गया। ओके, ये जितने भी रॉट होते हैं वो बैक्टीरियल होते हैं, जितने भी विल्ट होते हैं वो हमारे फंगस की वजह से होते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये हमारे डिसऑर्डर्स कुछ हमारे पोटैटोज़ और हमारे टोमेटो से रिलेटेड होते हैं। ओके, अकैसिन जो हमने बात की थी, अकैसिन जो है एक सेकेंड, जो अकैसिन की बात की थी वो रेडिश, वो हमारे बोरॉन की डिफिशियंसी से होता है। बोरॉन अगर कम है हमारे सॉइल में तो वहाँ पे ये अकैसिन देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की। हॉलो हर्ट ऑफ पोटैटो इज़ ड्यू टू। हॉलो हर्ट जो है हमारे पोटैटो में किसकी वजह से होता है? तो एक होता है हमारा ब्लैक हर्ट। ठीक है, एक होता है हमारा ब्लैक हर्ट जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स में आपको ब्लैक हर्ट ये हमारे पोटैटो से रिलेटेड होता है। ये आपको बहुत सारे एग्जाम में आपको पूछ लिया गया है ये किसकी वजह से होता है। तो ये हमारा जो ब्लैक हर्ट होता है पुअर वेंटिलेशन की वजह से होता है। ओके, जो कि ऑक्सीजन की डिफिशियंसी की वजह से होता है, पुअर वेंटिलेशन की वजह से होता है। ठीक है, और लाइट भी नहीं है। ठीक है, अंधेरा कमरा तो वहाँ पर भी आपको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे एक्सेसिव नाइट्रोजन। जो हॉलो हर्ट होता है, हॉलो हर्ट जो है हमारा एक्सेसिव नाइट्रोजन अगर वहाँ पे हो जा रहा है, नाइट्रोजन ज़्यादा दे रहे हैं आप अपने फसल को, तो वहाँ पे जो है कि आपको हॉलो हर्ट देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वहाँ पे आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा 41 का वो होगा सी, एक्सेसिव नाइट्रोजन। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है वो है इंडियन हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। जो इंडियन हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी है वो कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो वो जो है कि हमारा 1942 में इस्टेब्लिश किया गया था। 1942 में ये हमारा इस्टेब्लिश किया गया था इंडियन हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी। रॉयल हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी ये हमारा जो है कि रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ये हमारा 1804 में ये जो है कि इस्टेब्लिश किया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये हमारा जो है कि शिमला में है। ओके, शिमला में है, कुफरी शिमला में है, ये हमारा यहाँ पे रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ का जो प्लेस है वो हमारा कुफरी, इसीलिए आप देखे होंगे कि जितनी भी पोटैटो की वैरायटी है मोस्टली कुफरी से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, और ये जो इस्टेब्लिश किया गया था 1949 में ये इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की। ओकरा इज़ रिच इन मिनरल। कौन सा मिनरल हमारे ओकरा में? ठीक है, ओकरा में हमारा कौन सा मिनरल ज़्यादा पाया जाता है किसमें? ओके, तो ये होता है आयोडीन। ओके, आयोडीन हमारा इसमें ज़्यादा पाया जाता है। ओकरा में जो ऑयल सीड जो होती है ओकरा की, ऑयल कितना मिलता है? वो 40% हमारा ओकरा की सीड से मिलता है ऑयल, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की। विच ऑफ द फॉलोइंग चिलीज़ वैरायटी इज़ मोजैक रेजिस्टेंस। मोजैक से रिलेटेड चिली की कौन सी वैरायटी है? तो मोजैक से रिलेटेड हमारा पूरी रेड जो है मोजैक से रिलेटेड है। आप देख सकते हो मोजैक की वजह से अपने प्लांट पे क्या इफेक्ट पड़ा है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की। व्हाट इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर पोटैटो इन नाइट इन डिग्री सेल्सियस। तो आपका नाइट में जो है पोटैटो का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो आपका जो है
वो आपका 23 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पोटैटो की बात करेंगे, ओके। तो पोटैटो की बात जब करते हैं तो वहाँ पे आपके पोटैटो में जो 23 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। ये आपका जो है नाइट के लिए होता है। अगर 23 डिग्री से ज़्यादा सेल्सियस से हुआ, ठीक है, इक्वल्स टू 23 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर हुआ तो आपका जो ट्यूबराइजेशन है वो नहीं होगा वहाँ पे, ओके, ट्यूबराइजेशन नहीं होगा। और अगर दिन की टेम्परेचर की बात करेंगे, यही चीज़ डे के लिए, तो डे के लिए आपका जो है 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए डे के लिए, ओके। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका 23। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की। पोटैटो क्या है? डाइकॉट है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है और 2n=46 होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 46, सॉरी ऑल ऑफ दीज जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आपका पोटैटो जो है आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा। अगर पोटैटो से बात करेंगे एक और कि पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या होता है? साइंटिफिक नेम कमेंट करके बताइए कि पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या होता है। आई होप सबको आना चाहिए। और इसकी फैमिली, पोटैटो की फैमिली और पोटैटो का साइंटिफिक नेम आप इसको कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की। व्हाट इज़ द सीड रेट ऑफ TPS इन ग्राम पर हेक्टेयर? जो पोटैटो जो है हमारा TPS है, ये कितना इसमें वो होना चाहिए, क्या कहते हैं उसको, सीड रेट, ठीक है। हमारा सीड रेट हमारा जो है ट्रू पोटैटो सीड जो होते हैं, ओके, ट्रू पोटैटो सीड, ये जो इनका पहले लिख देते हैं, ट्रू पोटैटो सीड क्या होना चाहिए इसमें? तो इसमें जो है 120 ग्राम पर हेक्टेयर जो है ट्रू पोटैटो सीड जो है आप यहाँ पे होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका 120। अगर बात करेंगे कि TPS को किसने कॉन्सेप्ट दिया था, तो इसका कॉन्सेप्ट जो दिया था डॉक्टर S रामानुजन ने, ओके, S रामानुजन ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था TPS का। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर होगा वो 120, ऑप्शन नंबर सी, ओके। अगला क्वेश्चन है, अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। एरोमा डाइमिथाइल पैराजीन फाउंड इन विच वेजिटेबल? जो एरोमा होता है डाइमिथाइल पैराजीन वो किसकी वजह से होता है, किस में होता है, किस वेजिटेबल में? तो वो आपका मेनली पोटैटोज़ में होता है, ओके, मेनली पोटैटोज़ में आपका यहाँ पे देखने को मिलता है। आइसोसाइनेट जो है आपका रेडिश में होता है। सिनीग्रीन जो होता है वो आपका मेनली कैबेज में होता है। तो ये सब सारी चीज़ें हमारे पंजेंसी अरोमा जो है बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे यहाँ पे पोटैटोज़, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की आज के। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, लीफ कर्ल इज ट्रांसमिटिंग एजेंट इज़, ठीक है। लीफ कर्ल का जो ट्रांसमिटिंग एजेंट क्या होता है, ठीक है। तो लीफ कर्ल का जो ट्रांसमिटिंग एजेंट होता है वो होगा आपका एफिड्स, वाइट फ्लाइज, बोथ A and B, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका नन ऑफ दिस। जो होता क्या है, ये होता है थाइनोप्टेरा से जो बिलोंग करता है, थाइनोप्टेरा से जो बिलोंग करते हैं ये होते हैं थ्रिप्स। ये जो है कि आपके लीफ कर्ल के ट्रांसमिटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा वहाँ पे नन ऑफ दिस, और जो यहाँ पे कॉज करते हैं वो होते हैं थ्रिप्स, ओके। तो करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे नन ऑफ दिस, और ये है आपके थ्रिप्स, ओके। नेक्स्ट है थैंक यू सो मच। आपको जो भी चीज़ें की ज़रूरत हो वो आप हमें कमेंट करके बताइए। कुछ भी हेल्प की ज़रूरत हो, कौन सी वीडियो, कैसी वीडियो चाहिए आपको, वीडियोस कैसी लग रही हैं वो भी बताइए, ओके। और लाइक और शेयर करते रहिए। और अगर आप हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि आप अगर हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं एग्रीकल्चर एंड जीके, और टेलीग्राम पे आपको जुड़ना है बिकॉज आपको टेलीग्राम पे डिफरेंट PDFs प्रोवाइड करे जाते हैं, आपको डिफरेंट क्विज प्रोवाइड की जाती हैं, जॉब की नोटिफिकेशन दी जाती हैं, जितने भी फॉर्म आ रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन दी जाती है, प्लस आपको जो है कि फ्री में जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है कि आपके बहुत सारे जो है कि PDF आपको वहाँ पर शेयर किए जाते हैं। तो प्लीज़ जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल से एग्रीकल्चर एंड जीके, और यूट्यूब पे आपको फॉलो करना ही करना है। और पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए, सेफ़ रहिए, घर पे रहिए, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए, और अपना ध्यान रखिए और अपने फैमिली का भी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।